जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं हिंदी लिटरेचर। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटर दिल। डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास चलती रहती है, तो सुबह 11 बजे आपको हिंदी लिटरेचर की क्लास मिल जाएगी। तो हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी हिंदी की पहली कहानी। दूसरा टॉपिक क्या था? हिंदी कहानी का इतिहास। हिंदी कहानी का इतिहास। तीसरा मैंने पढ़ा था प्रेमचंद पूर्व हिंद कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंद कहानी। तो हमने ये 3 टॉपिक पढ़े थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेमचंद प्रसाद युग। ये हमने बता दिया था युग जो 1915 से 1936 तक है। तो हम आज यही पढ़ेंगे प्रेमचंद प्रसाद युग। प्रेमचंद प्रसाद युग जो है 1915 से 1936। पहली कहानी प्रेमचंद की। पहली कहानी प्रेमचंद की जो 1907। पहली कहानी प्रेमचंद की 1907 सोजे वतन प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936। पहली कहानी प्रेमचंद की जो 1907 से है। और खोजे वतन सोजे वतन। तो ये हो गया। हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल के पॉइंट। पहली हिंदी कहानी बाबा की सौत। जो 1915 बताया गया है। सन इसका 1915 बताया गया है। पहली हिंदी कहानी बाबा की सौत 1915। दूसरा पॉइंट अंतिम हिंदी कहानी। अंतिम हिंदी कहानी। एक मिनट। अंतिम हिंदी कहानी कफन। तीसरा पॉइंट है पहली कहानी प्रसाद की। पहली कहानी प्रसाद की 1914 के 14 में
पहली कहानी प्रसाद की 1914 में। ग्राम और आकाशदीप पुरस्कार आकाशदीप पुरस्कार गुंडा, आकाशदीप पुरस्कार गुंडा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट होगा, नहीं चौथा पॉइंट नहीं, हेडिंग। प्रसाद की 3 प्रमुख कहानियां। हेडिंग है प्रसाद की 3 प्रमुख कहानियां। प्रसाद की 3 प्रमुख कहानियां। नंबर 1 आकाशदीप, नायिका। नंबर 2 नायिका चंपा, नायिका या चंपा। दूसरा है पुरस्कार नायिका, पुरस्कार नायिका। पुरस्कार नायिका मधुलिका। पुरस्कार नायिका मधुलिका। तीसरा हो गया गुंडा, नन्हू सिंह। तो प्रसाद की 3 प्रमुख कहानियां, जो एक है आकाशदीप नासिका चंपा, नंबर 2 है पुरस्कार नायिका मधुलिका, नंबर 3 मुंडा नन्हू सिंह। अब हम देखेंगे रोमांटिक या हम स्वच्छतावादी रोमांटिक स्वच्छंदतावादी, या हम कह सकेंगे प्रसाद या बहुमुखी व्यक्तित्व, बहुमुखी या व्यक्तित्व। दूसरा हो गया राहेदुवादी। दूसरा हो गया राहेदुवादी सांस्कृतिक। तीसरा हो गया नारी चरित्र। तीसरा हो गया नारी चरित्र। चौथा हो गया नाटकीयता। द्वंद्व या आकस्मिकता। नाटकता, छंद या आकस्मिकता।
प्रसाद, कविता छायावाद, छायावाद, कविता छायावाद, नाटक, कहानी, नाटक कहानी, नाटक कहानी, उपन्यास, नाटक कहानी उपन्यास, समीक्षा, नाटक कहानी उपन्यास या समीक्षा। अब इसका हो बहुमुखी, कामायत्री, 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 कायामत्री ने कामायत्री, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, उपन्यास, कंकाल, समीक्षा, कायाकल्प, कल्प, कायाकल्प, सॉरी काव्य कला, कायाकल्प नहीं काव्य कला, काव्य कला, और तथा अन्य निबंध। अन्य निबंध। तो ये हो गया प्रसाद की 3 प्रमुख कहानियां। कौन कौन सी? आकाशदीप, नायिका या चंपा, दूसरी हो गई पुरस्कार, नायिका या मधुलिका, तीसरी हो गई गुंडा या नन्हुक सिंह। पहला देखेंगे रोमांटिक, स्वच्छतावादी, स्वच्छंदतावादी, रोमांटिक स्वच्छंदतावादी। नंबर 2 रहस्यवादी, नंबर 2 राहिदुवादी या सांस्कृतिक, नंबर 3 नारी चरित्र महान, नंबर 4 नाटकीयता, द्वंद्व, आकस्मिकता। रोमांटिक प्रसाद या बहुमुखी व्यक्तित्व। प्रसाद के का कविता छायावाद, प्रसाद हो गया कविता छायावाद, दूसरा हो गया नाटक कहानी उपन्यास समीक्षा। बहुमुखी व्यक्तित्व कामयात्री हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, कंकाल हो गया, उपन्यास हो गया कंकाल, समीक्षा काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो ये हो गए प्रसाद की 3 प्रमुख कहानी। अब हम देखेंगे यथार्थवाद, यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थ। दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक। दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक। प्रेमचंद है, चंद्र नहीं, प्रेमचंद। स्त्री, किसान। तीसरा हो गया मजदूर। मनोवैज्ञानिक प्रसाद, मनोवैज्ञानिक प्रसाद जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद। चौथा अज्ञेय।
चौथा हो गया अज्ञेय। सामाजिक यथार्थ सुदर्शन ये समकालीन थे। सुदर्शन ये समकालीन थे। जेनिन कुमार प्रसाद के बाद के लेखक, तो ये यथार्थवाद हो गया। अब हम देखेंगे प्रेमचंद। दो भागों में। एक दिया गया 1915 से 25, दूसरा दिया गया है 1925 से 1936। 1925 से 36। आदर्शवाद का प्रभाव। यथार्थवाद या चरम यथार्थवाद। चरम यथार्थवाद। 1915 से 1925 का ये जो दिया गया था हेडिंग, तो इसका था आदर्शवाद का प्रभाव। आदर्शोन्मुख या यथार्थवाद। तो ये 1915 से 1925 दे दिया गया, जो प्रेमचंद दो भागों में बांटा गया था। अब हम देखेंगे पहला 1907 से लेकर 1936। जमाना बड़े घर के बेटी, जमाना बड़े घर की बेटी, या हम कफन बोल सकते हैं इनको, कफन। ऐसा यथार्थवाद जो आदर्शवाद की तरफ उन्मुख हो, या हृदय परिवर्तन हृदय परिवर्तन। तो ये आज के लिए बस इतना ही। तो हमने ये पढ़ लिया, प्रेमचंद को दो भागों में बांटा गया, जो 1915 से 1925 और दूसरा 1925 से 1936। 1915 से 25 आदर्शवादी का प्रभाव या आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, और जो है दूसरा है 1925 से 1936 यथार्थवाद या चरम यथार्थवाद। और 1907 से 1936 जमाना बड़े घर की बेटी।
जमाना बड़े घर की बेटी या कफन, ऐसा यथार्थवाद जो आदर्शवाद की तरफ उन्मुख हो, हृदय की परिवर्तन। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटा दिल। डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास चलती रहती है। डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, एजुकेटा दिल। सुबह 11 बजे